हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो 2018 की रेलवे की परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों, प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न, नॉट का उपयोग होता है। तो नॉट का उपयोग जलयानों की गति मापने में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। तो गामा किरणें। अगला प्रश्न, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला प्रश्न, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संचरण होता है। तो संवेग का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति है। तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है। असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि का मात्रा टेस्ला है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। अगला प्रश्न, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है। रेखीय संवेग सरल का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है। तो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। बेंजीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है। तो उच्च ताप। अगला प्रश्न है, जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि दुगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा किस दिशा में बहती है। तो एक दिशा में बहती है। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है। तो पेट्रोल इंजन में होता है। अगला प्रश्न है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम उपयोग किया जाता है 100 तक। अगला प्रश्न है, द्रव में किस वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। वस्तु के भार पर। अगला प्रश्न है, किसके उपयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। तो पायरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में स्थिर ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। तो ग्रेगर मेडल को। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो 71%। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल निशान लेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ओजोन अपक्षय से। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। हरी सब्जी। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामर्थ्य अच्छा होता है। तो पानी का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। यानी प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है। ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, किस ईंधन का उच्च कैलोरी मान होता है। तो हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट बराबर होता है 1024 वाट्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो इसका परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ाना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में करते हैं। अगला प्रश्न, CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। नीला, हरा और लाल। अगला प्रश्न है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा। आकार घट जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल।
अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला प्रश्न, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। अगला प्रश्न, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा? उत्तल। अगला प्रश्न, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तु एक साथ पहुंचेंगी निर्वात में। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। अगला प्रश्न है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। अगला प्रश्न, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न, मोह मापने का उपयोग किसको मापने लिए किया जाता है? तो खनिज की कठोरता। अगला प्रश्न है एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता, यानी झाग उत्पन्न नहीं करता। अगला प्रश्न है ब्रोमीन किस वर्ग का वर्ग है? तो ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। अगला प्रश्न, हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। अगला प्रश्न, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। अगला प्रश्न, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसी परिपथ में, यानी अल्टरनेटिव करंट में, नहीं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। अगला प्रश्न, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किया गया था जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न है स्टील रबर से अधिक लचीला होता है दबाव क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। अगला प्रश्न, कोणीय वेग की इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, आदर्श गैस समीकरण P बराबर NRT। अगला प्रश्न है जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न, एम्पियर माप